का मेला लगा था, तो उसी टाइम में त्यागी बाबा जी का शेर यहाँ आ गया था जी। 2:30 बजे दिन को। अच्छा जी। जब प्रसाद खाने आया था वो भंडारा त्यागी बाबा जी ने किया था, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए था वो भंडारा। जी। गए रात तत्काल 4 डिब्बा इस तरह के भर भर के लाए वहाँ से पानी जी कुंड से, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ से हम ला के पिए हैं 1.5-2 साल। अच्छा डाल दिए कढ़ाई में, वो घी बन गया जी पूरा भंडारा सफल हुआ। जी। फिर महाराज जी उनका वापस किए, उतने डालू उतने डिब्बा डलवाए उसी कुंड में भी। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई जी। तो अगर हमारे ऊपर प्रभु राम की कृपा है जी तो शेर भी कृपा करेगा हमारे जी। ऊपर। बिल्कुल सही है। हम तो नहीं डरते, हम तो ये कहते हैं कि आए हम सीताराम करेगा हमसे और वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल यशो, जो दायक फल चार। है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट के जंगलों में आए हुए थे। एक साधु संत जो प्राचीन पत्थर, एक प्राचीन गुफा है जो यहाँ पर शेर, बकरी और गाय तपस्वी साधु संत उनके पास रहते थे, जो उन्होंने पाला था, और तीनों जानवर उनके साथ ही रहते थे। और चलते उनसे आगे एक मंदिर है, एक मंदिर का एक प्राचीन पत्थर है जो गुफा बनी हुई है। आइए चलते वहाँ महाराज जी से सत्संग करते हैं और उनसे मिलते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में, कैसे यहाँ पर त्यागी संत रहते थे और कैसे तपस्या करते थे। चलिए बने रहिए वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमें आप कमेंट के जरिए कुछ भी बता सकते हैं, हम महात्माओं से उनसे पूछ के आपके जवाब दे देंगे। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। क्या नज़ारा है यहाँ पर। और ये हम जंगलों में हैं और महाराज जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं महाराज जी यहाँ रह के कैसे तपस्या करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर। चलिए, ये रास्ता बनी हुई है, यही रास्ते से चलेंगे। ये रास्ता है, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह हम पैदल बहुत दूर से आए हुए हैं, क्योंकि गाड़ी पर यहाँ तक गाड़ी आती नहीं, जंगलों बीच में तो गाड़ी आती नहीं है। और ये रास्ता, ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता है, इसी रास्ते से जाएंगे आगे। और ये झंडा लगा हुआ है महाराज जी का। चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए महाराज जी के पास। ये ऐसे पत्थरों के बीच में कैसे रहते हैं, अपने गर्मी नहीं लगती होगी पता नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता, ये देखिए महाराज जी यहाँ पर भोजन बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का भोजन बन रहा है। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, यहाँ पर रहते हैं। और महाराज जी गाय भी पाले हुए हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये छोटी सी गाय, और यहाँ पर महाराज जी पाले हुए हैं। और एक बड़ी गाय होगी, चरने गई होगी। और दिखाते हैं महाराज जी कैसे पे रहते हैं। ये स्वीकार कर लीजिए, अगली बार जब आएंगे। ये थोड़ा ही हमारे लिए बहुत है। जी जी हाँ, थोड़ा बहुत। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामकृष्ण। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, ये आश्रम कितना पुराना आश्रम होगा? ये आश्रम तो इतना पुराना है कि जितने भी पुराने लोग हैं जी जी सब बताते हैं कि हम ऐसे ही देखे हैं इस स्थान को। अच्छा, जब से इसको देखें ऐसे ही? हाँ, किसी ने इसका निर्माण होते नहीं देखा। अच्छा अच्छा। कैसे ये गुफा के ऐसे रख गई। अच्छा, इसका निर्माण नहीं किया गया, प्रकृति ने ही ऐसे बनाया हाँ, है। त्यागी बाबा जी ने यहाँ फिर भोलेनाथ जी की स्थापना किया है। अच्छा, बजरंगबली जी की, जी जी, जिनकी बातें हम कुछ समय पहले आपको बता रहे थे। अच्छा अच्छा। त्यागी बाबा जी काफी सिद्ध संत थे। जी जी आपने जी बताया, बहुत ही हाँ। सिद्ध संत थे जी। तो महाराज जी, त्यागी बाबा जी के बारे में थोड़ी दर्शकों को भी बताइए, कि उनको भी पता चले कि ये कितना सिद्ध स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है जी। सिद्ध बाबा जी कैसे यहाँ पे रहते थे, लोगों का उपचार करते थे, लोगों की सेवा करते थे। थोड़ी त्यागी बाबा जी के बारे में बताइए। जी जी जी। त्यागी बाबा तो ऐसे महात्मा थे जी जी, जिनके दर्शन जो कोई पा लिया है जी जी, तो मानो भगवान के दर्शन पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल।
वो साधु भेष में आए यहाँ जी जी और अपने ही हाथ की बांस की छूले की पत्ते की जी जी टोपी बना के धूप न लगे उसको पहन के अपनी छेरी गैया चराते थे जी जी और दिन भर यहीं खम्बेश्वर आश्रम में जी अपने जानवर चराते, उनके जानवर चरते रहते, उनका शेर उनको चराता रहता, वो अपना यहीं आश्रम में बैठे भजन दिन भर करते। अच्छा अच्छा शाम के अपने उसके जानवर के माथे सब जानवर को छोड़ के चले जाते, पाटा आश्रम में रहते थे, जी जी उनका घर था वहाँ गांव। जी जी फिर वहाँ से आया करते थे। जी फिर उन महात्माओं में एक और बहुत अच्छाई थी जी जी कि उन्होंने ये कुंड जो यहाँ नीचे है, जी जी जिसे हम गंगा मैया बोलते हैं, जी वहाँ से पानी भर के घड़ों में डिब्बों में बांस में टांग के जी जी यहाँ से ले जाके जो आपके वहाँ हाईवे रोड करबी रोड में ब्रह्म बाबा जी हैं, जी वहाँ बैठ के जो भी यात्री आए जाए जी जी उनको बुला बुला के पानी पिलाते थे। बुला बुला के पानी पिलाते और 2 घड़ा ले जाते थे, दिन भर पिलाते थे, उनका पानी नहीं चुकता था, घड़ा कभी खाली नहीं होता था त्यागी बाबा जी का। अच्छा अच्छा हाँ, ये समझ सिद्धि लीजिए। है ऐसे महात्मा थे वो। एक बार उन्होंने यहाँ बहुत विशाल भंडारा किया इसी स्थान में खम्बेश्वर जी में, जी जी त्यागी बाबा जी ने। जी जी सारे नगर के लोग भी आए भंडारा में जी और भंडारा जब यहाँ पूरा तैयार हो गया, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर पब्लिक न रही हो। जी अच्छा मेला लगा था, मेला जिसको बोलते हैं, जी जी इस तरह का मेला लगा था। तो उसी टाइम में त्यागी बाबा जी का शेर यहाँ आ गया था जी 2:30 बजे दिन को। अच्छा जी जब प्रसाद खाने आया था वो भंडारा त्यागी बाबा जी ने किया था, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए था वो भंडारा। जी देख के जो है तो भड़बड़ाने लगे, भागने लगे, जो पूरी निकाल रहे थे वो करैया छोड़ के भागने लगे। जी जी तो महाराज जी ने फिर कहा क्या हो गया, क्यों इतना बलबा मचा रहे हो, जी जी भगदड़ कर रहे हो। कहा महाराज जी जानवर आ गया, जनावर आ गया, शेर आ गया, ये तो सबको खा जाएगा। जी तो महाराज जी बोले कहे कोई अपने अपने जगह से कहीं मत भागो, वो कहीं नहीं किसी को खाएगा, वो प्रसाद खाने आया, हमने उन्हें बुलाया है, जी अभी हम उसको भोजन दे देंगे, खा लेगा, चला जाएगा, चला जाएगा हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। जी फिर महाराज जी ने उसे पर्याप्त मात्रा में प्रसाद दिया जी और वो चला गया सीताराम बोल के एक बार आवाज़ निकाल के। जी अच्छा हाँ, निकल गया, ये सत्य है। और जो पूड़ियाँ निकाल रहे थे, भंडारा बहुत ज़बरदस्त था, जी तो घी भी कढ़ाई में घट गया, जी सुन लीजिए। तो फिर महाराज जी ने कहा जाओ 4-5 डिब्बा वहीं से जहाँ कुंड में से बोल लाओ, जी पानी ले आओ, तुम बस हो गए। अब पानी अच्छा। है क्या है, अब महाराज जी कह दिए तो भगत लोग उठाए डिब्बा लेके चले गए रात अच्छा तत्काल। 4 डिब्बा इस तरह के भर भर के लाए वहाँ से पानी जी कुंड से, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ से हम ला के पिए हैं 1.5-2 साल। अच्छा डाल दिए कढ़ाई में, वो घी बन गया, जी पूरा भंडारा सफल हुआ। जी फिर महाराज जी उनका वापस किए, उतने डालू, उतना डिब्बा डलवाए उसी कुंड में भी। जाओ अच्छा गंगा मैया को वापस कर जाओ। जितना लेके आए हैं उतना हाँ, डलवाना उतने डलवा दिए हैं, कर्ज नहीं लिए हैं उनसे। अच्छा वो तो आपातकाल के लिए या थोड़ा सा उनकी मदद मांगे थे। जी जी नहीं, वो तो त्यागी हैं, स्वयं त्यागी हैं, त्यागी बाबा स्वयं भोले शंकर के अवतार थे। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ऐसे महात्माओं की ये पावन भूमि है। न जाने त्यागी बाबा के कहाँ कहाँ चरण पड़े हों, बिल्कुल हमारे भी, हम भी पा जाएं, कहीं भी दरस परस कैसे भी कर लें, जी धूल ही समेटते समय में अगर वो स्थान पा जाएं जहाँ त्यागी बाबा के चरण पड़े हैं, तो हमारा भी उद्धार हो जाए। बिल्कुल ऐसे सिद्ध पुरुष देखने को कहाँ मिलते हैं। हम तो जब से आए हैं, हमें 4 साल हो रहा है, जी और हम भी यहीं मनकेपुर के हैं, अच्छा लेकिन हमारा कोई किसी से वास्ता नहीं है। जी जी हमने किसी मुसीबत के कारण साधु नहीं बने हैं, जी जी ना किसी विपत्ति के कारण बने हैं, जी ना ही हमें गांव से निकाला गया है, जी ना ही हमें कोई सताया है। जी हम अपनी इच्छा से सुखपूर्वक अपने घर द्वार, जगह जमीन, जी भाई भौजाई, माता पिता तो स्वर्गवास चले गए, जी और जब माता पिता चले गए स्वर्गवास, तभी से हमने अपना प्रण निश्चित किया है। अन्य जब तक वो थे तब तक कोई चीज़ का निर्णय नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल माता पिता की सेवा जरूरी है कि साधु बनना जरूरी है? जी उनकी सेवा बहुत जरूरी है। तो पहले उधर की सेवा किए, जी। माता पिता की,
जब वहाँ से भगवान ने हमें मुक्ति दिया जी तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने सब अपना छोड़ छाड़ के यहाँ भोले शंकर जी की शरण में आ गए हैं। जी जी। ये अच्छा। यहाँ कोई नहीं था, यहाँ जंगल था। जिस दिन हम आए हैं यहाँ हड्डी वड्डी, घास जाड़ी खाज खुजरी, इतना मतलब कि पत्ता हटा हटा के भोलेनाथ जी के दर्शन करने को मिलते थे। इतना यहाँ घना जंगल था सीताराम, हमने तो सब कटवाया दिया नेरे नेरे का। बिल्कुल। अब देखिए जहाँ कोई नहीं रहेगा तो हमने कोई लाखों नहीं रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन हमारा 1 रुपया नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ की, कहाँ लगा दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल भाई 1 साल मैंने छटनी करवाया 10 मजदूर लगा के, उसमें लग गया मेरा 3-4 हजार रुपया। जी जी। फिर वो जामी आया, एक तो कटवाया तो 4 तो जामी। वो तो जामेंगे ही। अब जंगल में तो कोई मैंने चीज कहा कटवा, मगर ये प्रकृति है, प्रकृति को कोई नहीं हटा कोई सकता नहीं है, हटा सकता। किसी की क्षमता नहीं है। किसी की क्षमता नहीं। हाँ, तो सब राम भरोसे हैं। बिल्कुल। लेकिन महाराज ये बहुत ही सुंदर स्थान है, इतना सुंदर स्थान है, इतना सुकून वाला स्थान है। जी जी जी, यहाँ पे जो भी एक बार आ जाए तो उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। नहीं करेगा भाई, जब हम आ गए तो हमारा नहीं जाने का मन करता। बिल्कुल बिल्कुल। भी है, जी जी सब हैं, पूरा भरा भरा परिवार है हमारा। जी जी मकान भी बने, हमारी आवास आई थी दोनों भाइयों की, जी जी पिताजी की आई थी। जी जी। पिताजी न रहे तो हमें दोनों भाई की तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आवास अपनी सब छोड़ छाड़ के, अपनी पक्की कनेक्शन है हमारे नाम लाइट का, जी जी टीवी पंखा सब जितना बवाल था हमने सब छोड़ दिया। कौन ले गया कौन पा गया, हमको उसका कोई मोह नहीं है, न लेस है बिल्कुल। कि कौन आज हमारा पंखा चला रहा है, कौन हमारे कमरे में क्या कर रहा है। किसी निजी कर्म कर भोग सब भ्राता, जब हम निजी अपना कोई अच्छा कर्म करेंगे बिल्कुल। तभी हम भोग पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं पाएंगे। नहीं तो नहीं पाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है महाराज। तो हमने जो हमें अच्छा लगा सीताराम, तो हम चले आए भोलेनाथ के स्थान में। जिस दिन आए हैं उस दिन इनसे विनय किए हैं जी जी कि अब चाहे हमें तुम बचाना, और चाहे मारना, जी जी। और चाहे सेवा कराना, चाहे अपना विकास कराना, अब देखिए महाराज अब जी, आप हमें शरण दीजिए। आपके आने से इस आश्रम की थोड़ी सी और शोभा बढ़ गई। नहीं यहाँ पे देखिए जंगल ही तो था, हाँ कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता था। आप जब से आए तो सबसे लोगों का यहाँ आना जाना महाराज भाई, थोड़ी बढ़ गई। शोभा तो स्थान की सदा ही बढ़ी रहती है, बिल्कुल। उनकी कभी एक पाई नहीं कम होती है। जी जी बात क्या होता है कि शोभा को बढ़ाई देने वाले चाहिए, जी। बताने वाले चाहिए। जी जी। अगर भक्ति ही नहीं है तो भगवान का नाम कौन लेगा, कौन लेगा? कौन जानेगा कि विष्णु भगवान कौन है, शंकर भगवान कौन है, बजरंग बली कौन है। बिल्कुल सही बात। हम बजरंग बली की जब पूरी गाथा चरित्र जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आज उन्हें भगवान मानते हैं कि महावीर से बड़ा संसार में तीनों लोक में कोई नहीं है, जी जी अजय अमर है। बिल्कुल बजरंग बली से बड़ा भगवान कोई नहीं है तीनों लोक में। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। सीताराम और स्वयं प्रभु भोलेनाथ हैं। जी जी जी। तो यहाँ की शक्तियाँ और यहाँ की महानता कूट कूट के भरी हुई है। और हमें चाहे यहाँ कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारा जो है तो एक भी 7 इंद्रियों में एक भी इंद्री नहीं कहती कि सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा तुम चले जाओ। अच्छा, आपको यहीं रहने का मन करता है? हाँ, बहुत मन अच्छा नहीं लगता करता। जी जी। तो महाराज जी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये तो बहुत घनघोर अब जंगल ये में तो जी- कहते हैं कि सत्य को अपनी प्रशंसा नहीं करना पड़ता है, जी जी और न किसी सबूत और गवाही की उसको आवश्यकता पड़ती जी है। जी 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 वो तो स्वयं प्रकाशित होता है। जी जी अब आप लोगों के सामने स्वयं रखा हुआ है, हमारे पास चावल भी है, आटा भी है। जी। अब ये कहाँ से आ गया है, अब समझ लो इसी तरह भोलेनाथ भेजते हैं बस। अब महाराज जी हम तो कुछ नहीं लाए हैं, बस इसी तरह तो है, हमें कुछ जो कहता है हम कुछ नहीं लाए हैं, जी। वही हमारे लिए आए हैं। जी जी हाँ बस। अब ये लो आप ले आए हैं, क्या हम मंगाए थे, क्या हम जानते थे कि आप लाएंगे, चावल लाएंगे, आटा लाएंगे? जी। हाँ आप आएंगे, लेकिन अब शंकर भगवान जी हमें देते हैं किसी न किसी बहाने से। हम तो महाराज जी कुछ नहीं है, बस हो गया, हमें तो माध्यम है बस। कुछ नहीं, आपने इतना दया दृष्टि साधु संतों पे किया है और उन्हें माना है, जाना है और संसार को जनाना चाहते हैं, इसलिए आपने इतना संघर्ष किया, इतना प्रयत्न किया, इसलिए भगवान सदा आप लोगों को खुश रखे। बस महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग इसी तरह जी। बढ़िया सदा और जो भक्त खेलते लोग कूदते देखते हैं रहो, अपना उनको भी कार्य करते आशीर्वाद रहो, इसी तरह आनंद दीजिए। करो, जुग जुग जियो। जी जी जो धर्म मार्ग में चले उसकी आयु और बढ़ती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। घटती नहीं है। जी जी। तो महाराज जी यहाँ पे आप इतने दिनों से रह रहे हैं, जी। तो कभी जो महाराज जी का शेर था उनके दर्शन हुए यहाँ पे? शेर के हम दर्शन नहीं किए हैं, वो बताया महाराज जी बोल गए थे जी
कि तुम यहाँ से चले जाओ, जी। अब हम समाधि ले लेंगे, हाँ, तो तुम्हारे कारण यहाँ भगत लोग हमारे भोलेनाथ जी बजरंगबली की पूजा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर भगवान पाएंगे, नहीं कर डरेंगे पाएंगे, लोग। आपकी पूजा नहीं कर पाएंगे, जी। इसलिए अब तुम भी यहाँ से जाओ। जी। तो फिर शेर ने महाराज जी से विनय किया था जी। कि मैं साल में एक बार आऊँगा बस अच्छा। दर्शन करने भोलेनाथ जी के। जी। हाँ, तो दीपावली के दिन शेर आता है यहाँ अच्छा। संस्थान में, हर साल दीपावली के दिन अच्छा, बाबा शेर बाबा महाराज। रात के आता है, जी। 2:30 बजे रात के आता है। जी। जी। हम लोग नहीं बाहर रहते हैं, हम लोग कुटिया में घुस जाते हैं अपने, जी। अंदर से हम आवाज़ सुन लेते हैं कि आ ये गया। आ गया। जागते रहते हैं, उस रात हम सोते नहीं दीपावली के दिन। जी। किसी को नींद ही नहीं आएगी, तुम्हें पता चल जाए यहाँ शेर आने वाला है तो तुम्हें नींद आएगी? नहीं आएगी। कभी नहीं आ सकती महाराज नींद। दर्शन नहीं हुए? अरे दर्शन नहीं, हम वहाँ ध्यान देते हैं चुप्पा से। अच्छा। इसीलिए तो उसमें तिमारा उमारा नहीं लगाए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए। महाराज जी उनका रूप क्या है, थोड़ी रूप बताइए। अरे वो शेर है, शेर जिसको बोलते हैं शेर है, त्यागी बाबा का शेर है। जी। जी। एक बार यहाँ कूदता है तो सीधे हाँ 3 छलांग में वो पहुँच जाता है अपने अड्डे में, अच्छा। 3 छलांग मारता है। महाराज जब आवाज करता होगा तो पूरी आवाज यहाँ गूंज जाती होगी। भाई वो कहती डरता वो है जी। जिसके शरीर होती है, जी। जी। काया होती है, माया होती है, मोह होती है। जी। जी। अब हम लोग साधु हैं, बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जी। तो अगर हमारे ऊपर प्रभु राम की कृपा है जी। तो शेर भी कृपा करेगा हमारे जी। ऊपर। बिल्कुल सही है। हम तो नहीं डरते, हम तो ये कहते हैं कि आए हम सीताराम करेगा हमसे और वो कुछ नहीं कुछ नहीं करेगा। करेगा। क्योंकि सतयुग में त्यागी बाबा जी थे, जी। तो कलयुग में त्यागी बाबा जी का ही कायाकल्प कोई न कोई रूप में कलयुग में संत आया है यहाँ पर। जी। बिल्कुल। अब कोई किसी की पहचान नहीं कर पाता नहीं। है, नहीं कर पाते। मानते हैं? नहीं। जो आपके घर में बछड़ा बांधा हुआ है वो आपका परिवार का सदस्य ही हो सकता है, जी, जो जी। आपसे बिछड़ गया होगा, जी। किसी हादसा में या कोई कारण मारा गया होगा। जी। हाँ, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में गमी न हुई हो, जी। बिल्कुल ऐसा कोई परिवार नहीं। जिसके माता पिता न मरे हों, भाई जी, न मरा जी। हो, बेटा न मरा हो, बहन न मरी हो। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा कोई परिवार नहीं ऐसा है। दुनिया में कोई परिवार नहीं। तो अब ये लो बछवा बांधा है, वो बछवा आपका पिताजी है, जी। बछवा बन के आ गया है आपके घर में। भगवान ने उसे 84 लाख योनि में फिर डालना शुरू कर दिया। जी। वो जहाँ से लास्ट कर दिया था, अब वहीं से फिर पलटी मार के वो फिर जाएगा 84 में, जी। फिर हर योनि में भगवान भेजेगा उसको। फिर जब उसकी 84 लाख योनियाँ पूरी हो जाएंगी तो कर्म अच्छा करता रहेगा। शेर हो के अगर किसी निर्दोष आदमी को नहीं तोड़ेगा, किसी जी। गरीब को नहीं सताएगा, तो हो सकता है शेर से वो मनुष्य बन जाए। जी। यदि अगर कोई भगत आ रहा है भगवान शंकर जी की पूजा करने, शेर उसे गली में तोड़ा रहा मारा रहा, तो उसे उससे भी खराब गति की भगवान देगा। जी। सबको क्योंकि जब जब होए धर्म के हानि तब तब बाढ़े असुर अभिमानी। जी। जब जब हमारे धर्म की हानि होने लगती है तो असुर अभिमानी हो जाते हैं। बिल्कुल महाराज। इसलिए हम लोग धर्म का झंडा सदा ही लहराना चाहते हैं, जी। और रातों दिन जी। रातों दिन हम अपने सत्य को, धर्म को और भगवान को लेके चलते हैं कि हे प्रभु, ये माया मोह में, घर गृहस्थी में तुम्हारे सारे भगत फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तुमने मनुष्य तो सबको बना दिया है, जो जो पदार्थ संसार में तुमने बनाया है वो सब कोई खा रहा है। बिल्कुल। तुमने दूध बनाया तो दूध सब कोई पी रहा है, रबड़ी बनाया तो रबड़ी सब कोई खा रहा है, सब कोई नहीं पा रहा है, गरीब लोग नहीं खा रहे हैं, जी। जी। कुछ लोग हैं बड़े वो खा रहे हैं खरीद के। सीताराम भैया, सही कह रहे हैं महाराज। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो पदार्थ तो सब कुछ है यहाँ संसार में, लेकिन कर्म सही नहीं है तो कुछ नहीं पा सकते। कुछ नहीं बात। बिल्कुल। तो सीताराम यहाँ कर्म की पूजा है। हम अपने कर्म और धर्म से यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ रबड़ी भी मिलती है, बिल्कुल। दूध भी मिलता है, और सब कुछ मिलता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी नहीं है। कोई चीज़ हम लेने नहीं जाते, सब चीज़ हमारे पास है। बताइए कैसे आया? जी। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने तो दे रहा है हमको। बिल्कुल। तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा है आपका ये सब खाने पीने में कि यार हमारे पेट के चक्कर में हमारे शंकर जी परेशान होते हैं। जी। हैं कहाँ मानेंगे इतना? बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि अगर भगत मुझे 10 रुपए दे दिया है तो मैं तो उसे 10,000 दूंगा। हाँ, बिल्कुल जी। सही बात है। सही कह रहे हैं। तो उनकी उदारता, उनकी महानता जी। बिल्कुल।
किसी के अंदर नहीं है। बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग से मानव तन पाए हैं सीताराम, समझ लीजिए। हाँ, जब इंसान गर्भ के अंदर रहता है 9 माह के लिए, तो पहले माह से ही उसका नरक भोगना चालू हो जाता है, उस व्यक्ति का, जीव का, जो गर्भ में पड़ा हुआ है औरत के। उसके बगल में नरक भी भरा है। अन्न खाया उसकी माँ ने, खाया उसकी माँ ने, अन्न खाया, खीर खाया, रबड़ी खाया कि मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मैं अच्छा अच्छा खाऊं ताकि उसको भी पौष्टिक पहुँचे। तो अच्छा अच्छा वो खाते हैं, तो अच्छा अच्छा तो खाली जीभ स्वाद ले लेती है जी। अब जो बचता है छिलका, तो वो अंदर चला गया तो वहाँ नरक बन जाता है। जी। प्रकृति द्वारा, भगवान की प्रेरणा द्वारा नरक बन गया। जी। वहीं जीव के बगल में नरक की गठरी है, वहीं बगल में वो पड़ा है। एक मात्र एक धागे के से भी पतले दीवार का फर्क रहता है, नहीं बाकी नरक और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। मान लीजिए कि वो नरके में आ पड़ा है। जी। सब उसके ऊपर से बह के जाता है, उसकी थैली से पेशाब भी, टट्टी भी, सब। अब वो रातों दिन भगवान से हाथ जोड़ता है, विनय करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ नरक से बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हारा ही नाम जपूंगा, तुम्हारी ही पूजा करूंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानूंगा और ना किसी से मतलब रखूंगा। मुझे इस नरक से निकालो भगवान, मैं जाके हरि भजन करूंगा। जब भगवान उसको बाहर निकाल देता है तो वो आया संसार में, तो एक तो 84 लाख योनि भोग के वो मनुष्य का तन पाया है। ऐसे घर में जन्म लिया है जिस घर में 10 साल से नहीं संतान होती थी। बिल्कुल। तो उस संतान की मानता और उसे भाव और प्रेम बड़ाई देने में कोई कसर नहीं रह गई थी। जी। जिसने भगवान से वादा करके आया था कि मैं जाऊंगा तुम्हारा भजन करूंगा, मुझे नरक से बाहर निकाल। तो वो सब गया यहाँ भूल, वो सब भूल गया। उसे इतना ऐसो आराम दिया, ऐसी भगवान ने उसके पैदा होते से ही माया दौड़ा दिया कि मैं देखता हूँ कि तू अपनी जुबान में अटल रहता है कि नहीं रहता है। मैं इतना तुम्हारे वहाँ मृत्यु लोक में भेज रहा हूँ। मृत्यु लोक में ऐसी मायाएं हैं कि मृत्यु लोक में साधु संत भी सब हार गए हैं उस माया से। बिल्कुल। हाँ, तब वो जब यहाँ भगवान का पूरा दिन निकल जाए, सुबह से शाम हो जाए, वो अपने ऐशाराम में और दुनियादारी में और पटांग में अपने कार बिजनेस में लगा रहे, कभी भी भगवान का नाम उसने अपने जीवन में नहीं जपा, कभी भी नहीं जपा। जब उसने भगवान का नाम नहीं जपा तब जाके उसको फिर महानरक भोगना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आदमी स्वस्थ रहता है तब तक भगवान का नाम नहीं लेता। जब वो मुसीबत में पड़ता है तब वो भगवान को याद करता है। ये तो सत्य बात है। तो हमारा काम है कि अगर हम दिन भर नासवान शरीर लिए बैठे हैं, ये शरीर ऐसी है कि इसका हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये 4 घंटा हमारा भजन में साथ देगी। जी। ना मालूम कि पेट पिराने लगे, ना मालूम कि सर टकराने लगे। अनेक भिन्न मर्जों से पीड़ित है ये शरीर। जी। इसको स्वस्थ रखना अति कठिन है। बहुत कठिन। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो निरोगी होगा? नहीं, हम तो नहीं मानते कि किसी ने किसी के अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ज्यादा कोई ना कोई हर प्रकार की समस्या रहती है। बिना पीड़ा से कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो राजा हो जी, चाहे प्रजा हो। रह गई बात राजा की, तो ये हम तुम लोग राजा को गलत कह देते हैं जी, कि राजा बहुत सुखी है, राजा है जी। राजा जैसे किसी को आराम नहीं है जी, जी। राजा जैसे किसी को तकलीफ नहीं है जी। तुम खुश हो जाओगे जी तब राजा खुश है जी, जी। प्रजा खुश नहीं है तो राजा खुश नहीं है। राजा को अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने निजी कार्य छोड़ के जी, राजा का काम रहता है कि दिन भर पूरी प्रजा के लीन रहे।
मेरी प्रजा कोई भूखी तो नहीं सो रही है। जी जी हाँ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, जी। किसी को कोई सता तो नहीं रहा। तो राजा के ऊपर तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का भार होता है। जी राजा सब कोई नहीं बन सकता। जी राजा माना जाए तो राम राजा ही राजा हैं। जी अयोध्यापुरी राम जी। राजा ही राजा हैं। राजा वही थे जी और वही रहेंगे तीनों लोक में। उनके अलावा ना कोई राजा था ना कुछ नहीं। ये सब नासमान शरीर कोई राजा है। जी जो अजय अमर है, जिनका नाम अमर है, वही तो राजा है। हाँ, सही बात। राम नाम जपने वाले बहुत हैं जी संसार में। अगर गिनती किया जाए तो आप लोगों को तो ज्ञात होगा कि कितनी भारत में संख्या है। लेकिन भगवान के नाम राम राम कितने हैं, इसका कोई आज तक हिसाब किताब नहीं नहीं कर ले पाया। पाया। जिसको जितना लेना हो ले, राम 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 राम, कभी चुकने वाला नाम नहीं है। तो जब राम का नाम कभी चुक नहीं सकता है तो दुख हमको तुमको छू नहीं सकता। जी जिस दिन राम का नाम चुक जाएगा उस दिन से हमको दुख छू लेगा। राम राम कहते रहो कि धरे रहो मन धीर, अकारज वही सब सुधारी हैं के पास इंद्र रघुवीर। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय बोलो, बजरंग बली भगवान की जय बोलो, सच्चे दरबार की जय बोलो, सभी साधु संतों की जय बोलो, सभी भक्तों की जय बोलो, माता पिता की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुबर विमल यशो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि की हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। हाँ, तो भक्त जनों, हम भगवान हनुमान जी की एक स्तुति करने जा रहे हैं। उनकी प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरि सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सहि भाई। साहस बदन तुम्हारो जस गावै, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कवि सखे कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाया राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हांकतै कांपै। भूत पिचास निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बुंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तेरा की जय नाथ हृदय मोर डेरा। पवन तनय संकट हरन, की मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। जानकारी दी और स्थान की महिमा बताई। और महाराज जी जो यहाँ पे सिद्ध महात्मा रहते थे उनके बारे में जानकारी दी। और महाराज जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। महाराज जी का प्रणाम। और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा। सबको हमारे भोलेनाथ जी की तरफ से सब भक्त लोगों को आशीर्वाद है। सब कोई खुश रहो, सदा खुश रहो जी। दोस्तों अगर आज का हमारा वीडियो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसे साधु संतों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर आए हुए थे और हम महात्मा जी कैसे यहाँ पर रहते हैं और किस तरह यहाँ पर अपना जीवन यापन बिताए गए हुए हैं। यहाँ से 4-5 साल यहाँ पर रहते हैं। और किस तरह आपने सुनाया होगा कि यहाँ महात्मा जी, त्यागी महात्मा जी रहते थे और किस तरह यहाँ पर रह के तपस्या करते थे। धन्यवाद।